को लागू करो सारो चांद को लागू करो 72 महीने का बकाया वेतन जल्दी दो फौरन दो 72 महीने का बकाया वेतन जल्दी दो फौरन दो आवाज दो। आज पीएचई यूनाइटेड फ्रंट सदस्य लगभग 900 दिन के करीब हमारा जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है और अभी नई सरकार का भी गठन हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। हम अपने चीफ मिनिस्टर को सबसे पहले बधाई देते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर का कार्यभार संभाला है और उम्मीद करते हैं कि वो डेली वेजर का जो उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर पक्का करने का जो वादा किया है वो निभाने की भी कोशिश करेंगे। हम इसी उम्मीद के साथ आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि सोई हुई सरकार को फिर से जगाया जाए और हमारे कुछ मसले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजरों के उनको भी उजागर करने का आज प्रयास करेंगे। हमारे एम्ब्रेस्ट भाई हैं 2016 के अंदर वो रह गए थे ऑनलाइन के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से अपील भी करते हैं कि इनको भी ऑनलाइन किया जाए। और एक चैनल के माध्यम से मैं सुन रहा था कि वो डेली वेजर की बात तो कर रहे थे लेकिन उनका जो आंकड़ा था वो 1.5 लाख के करीब पहुंचा दिया गया था। मैं उस चैनल को और सरकार को भी जे मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जे सब अखबार थी जो डेली वेजर जम्मू कश्मीर के अंदर है वो लगभग 50,000 के करीब है। ज्यादा आंकड़े उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर जो पेश किए हैं उनको हम कंडम करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि जो डेली वेजर पिछले 20-25 सालों से सरकार की और लोगों की सेवा कर रहा है उनको फौरी तौर पर पक्का किया जाए और जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको भी 10-10 या 15-15 लाख के करीब उनका जो मुआवजा है वो दिया जाए। और एक सबसे बड़ी ज्यादा गौर करने वाली बात है कि जो लोग इस समाज की सेवा करके 20-25 साल लगाकर पीएचई के जो डेली वेजर थे उनको ऐसे रिटायर कर दिया गया, ना ही उन लोगों को वेतन दिया गया और ना ही उन लोगों को कोई बेनिफिट दिया गया। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि उन लोगों को जो लोग ऐसे ही घरों को भेज दिया गया आधार कार्ड वगैरह दिखा के उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाए। कम से कम 10-10 लाख रुपया उन लोगों को मिलना चाहिए ताकि वो भी अपने घर का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मैं शक्ति सिंह पीएचई यूनाइटेड फ्रंट मेंबर कठुआ। सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। बात करने से पहले मैं सबसे पहले जो हमारी AKUT की इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है जिसको हमारे लोगों ने चुना है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, NC की जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, सबसे पहले मैं उनके जो हमारे मुख्यमंत्री साहब बने हैं मैं डॉक्टर साहब को मुबारक देना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत से जो आपकी सरकार बनी है इससे हमारी जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि NC एक ऐसी सरकार थी जिसने पहले भी एम्प्लॉयमेंट को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा था, लोगों को रोज़गार देने में। और अब हमें उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत की जो सरकार है उसके जो भी निर्णय होंगे उसमें अड़ंगा अड़ाने की या किसी कार्य को रोकने की किसी में शायद क्षमता इतनी नहीं होगी। अगर वो चाहेंगे कि हम डेली वेजर का काम करना चाहते हैं जैसा उन्होंने घोषणा पत्र में रखा था तो मुझे लगता है कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाएगा। और साथ में अगर वो हमारा प्रपोजल रखते हैं तो जो अगर कोई हमारे विरोध में जाता है कि जो डेली वेजर है इसको परमानेंट ना किया जाए तो मुझे लगता है कि उसकी भी सोच उजागर होगी, उसके भी कपड़े जो है वो उतरेंगे कि इसने बोला क्या है और अंदर से चाहता क्या है। इसलिए हम डेली वेजर तहे दिल से मुख्यमंत्री साहब जी को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो डेली वेजर सुबह शाम दिन रात काम कर रहा है मेहरबानी करके अब समय आ गया है इनकी डिमांड्स को पूरा करने का। SRO चोट के तहत हमें परमानेंट किया जाए और जो हमारे डेली वेजर चले गए हैं उनके लिए जो बेस्ट बेनिफिशरी कोई भी स्कीम बनती है वो बनाई जाए। और जो हमारे इंटरेस्ट के भाई, ये बात बड़ी गहराई से सोचने वाली है कि जब निर्मल सिंह जी थे डिप्टी CM, हमारे बिलावर के कुछ बसोली के जो भी थे जो इंटरेस्ट में थे उनकी ऑनलाइन जो है वो हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे भाई रह गए काफ़ी तादाद में और सरकार द्वारा उसका पोर्टल बंद कर दिया गया।
डॉक्यूमेंटेशन इनकी पूरी हुई है, रिकॉर्ड इनका पूरा है, लेकिन अगर पोर्टल बंद हुआ उसमें इनका कोई कसूर नहीं है, वो ऑन रिकॉर्ड चेक भी करवाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं सरकार से और रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों ने भी हम अपनी ज़िंदगी के कीमती साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, आज भी काम कर रहे हैं, कृपया करके इनके बारे में भी सोचा जाए, इनको ऑनलाइन करके इनको भी एक अच्छी पॉलिसी के तहत SRO चोट के तहत परमानेंट किया जाए, ताकि एक डेली वेजर जो भूखा मर रहा है, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको भी अच्छे ढंग का खाना, अच्छे कपड़े और उनको अपने बुजुर्गों के लिए दवाई लेने के लिए कम से कम कोई खर्चा तो मिले। दिन रात के लिए हमें बोला जाता है कि ये बहुत ज़रूरी है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन डेली वेजर की आज हालत ये है, अगर वो बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो उसको वो बोलते हैं आप एम्प्लॉई हो। जब कोई स्कीम लेने के लिए जाता है उसको बोला जाता है कि आप एम्प्लॉई हो। लेकिन सरकार जो है, अभी तक जितनी सरकारें हुई हैं, उन्होंने उसको एम्प्लॉई में नहीं गिना, और तो छोड़ो मजदूर में भी उन्होंने अपनी अच्छी गिनती में नहीं रखा, हमें मिनिमम वेजेज एक्ट तक नहीं लगाया गया। तो बार बार हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे लिए पॉलिसी फ्रेम करके SRO चोट के तहत परमानेंट किया जाए, ना कि बाकी सरकारों की तरह ये भी हमें ऐसे जुमला रखे कि जब सरकार जाएगी तो हम बनाएंगे। ऐसा नहीं, बहुत देर हो चुकी है, हमारे बहुत से डेली वेजर तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और कुछ रिटायरमेंट हो रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन बंदा हमारा कोई रिटायर नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से सरकार से कि जल्दी से जल्दी हमारे मसले को हल किया जाए। जय हिंद, जय भारत।